नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपकी पसंदीदा कहानी सोने का थाल का अगला अंक। इससे पहले के अंक में हमने जाना कि किस तरह से शहजादी बदरुन्निसा सागर के राजकुमार दलपति राय के प्रेम में हैं। अब आगे, आज का अंक है पहली चिंगारी। महोबा के उत्तर में विंध्याचल की श्रेणी कुछ नीचे फैली हुई है। पर्वत श्रेणी के एक पुण्य भाग में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर प्राचीन है और यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्र में देवी का श्रृंगार पूजन पर्व मनाया जाता था। आज भी वहाँ किसी पूजन का मुहूर्त था। इसी पुण्य अवसर पर चंपत राय ने औरंगजेब के दरबार से लौटकर बुंदेलखंड को मुगलों और देशघातियों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता के अभियान की सफलता के लिए सर्वपूजिता विंध्यवासिनी की विधिवत पूजा करने का भी आयोजन किया था। मंदिर फूलों और रेशमी वस्त्रों की पताकाओं द्वारा भव्यता से सजाया गया था और बुंदेलखंड के सभी राजा, सरदार, क्षत्रिय तथा प्रजावर्ग के बहुत से प्रतिष्ठित आदमी वहां एकत्रित थे। प्रातःकाल की धूप खिल चुकी थी। गायन और वाद्य की ध्वनि वातावरण को और भी मनोहारी बना रही थी। राजा चंपत राय ने विंध्यवासिनी देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर एक हाथ में तलवार थाम और दूसरे हाथ को ऊंचा उठाकर देवी का जयघोष किया। जय विंध्यवासिनी देवी की जय। और फिर मूर्ति के समक्ष मस्तक टेक दिया। इसी समय सागर के राजा शुभकर्ण ने भी वहां पहुंचकर मूर्ति के समक्ष अपना माथा टेका और कंपित तथा धीमे स्वर में कहा, जय विंध्यवासिनी देवी की जय। चंपत राय अभी एक मूर्ति के आगे नतमस्तक थे। उन्हें इस भांति टूटे स्वर में किसी का जय घोष सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उठकर पीठ फेर कर देखा तो राजा शुभकर्ण वहां खड़े थे। रणांगन में तलवार लेकर निर्भय विचरण करने वाले तथा अपनी गर्जना में वनस्थली को कंपायमान कर देने वाले इस नर केसरी राजा शुभकर्ण की इस समय की भीरुता देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। बचपन में शुभकर्ण उनके अभिन्न मित्र थे। खेलते समय भी वे बुंदेलखंड के उद्धार के उपाय ही सोचा करते थे, प्रतिज्ञाएं करते और होड़ बदा करते थे। परंतु बाल्यावस्था के साथ ही वे सब स्वप्न समाप्त हो गए और परस्पर एक दूसरे की सहायता करने वाली तलवारें आज 20 वर्षों से एक दूसरे के खून की प्यासी बनी हुई थीं। इन दिनों शुभकर्ण ओरछा की हीरा देवी के प्रभाव में थे और मुगलों का समर्थन कर अपनी ही जन्मभूमि को हानि पहुंचा रहे थे। उन्होंने शुभकर्ण के अज्ञान और दुर्भाग्य पर एक ठंडी आह भरी और देवी के सम्मुख पुनः नतमस्तक हो प्रतिज्ञा की, माँ, अब तो मुगलों और देशघातियों की लाश पर ही बुंदेलखंड का झंडा फहराऊंगा। माँ, मुझे वरदान दो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सफल हो जाऊं। यह कहकर शांत भाव से चलकर वे अपने आसन पर आकर बैठ गए। शुभकर्ण ने चंपत राय की प्रतिज्ञा को सुना, कुछ मुस्कुराए और फिर वे भी अपने आसन पर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद ओरछा के महाराजा पहाड़ सिंह, ढांढेरा के राजा कंचुकी राय और रानी हीरा देवी भी वहां आ पहुंचे। सबकी उपस्थिति देख मंदिर के पुजारी ने राजा चंपत राय से कहा, महाराज, महाप्रभु प्राणनाथ पूछते हैं कि पूजा आरंभ हो या किसी और का आना भी बाकी है। चंपत राय ने इधर उधर देखा और फिर उत्तर दिया, कुमार छत्रसाल अब तक आए नहीं। महाप्रभु से निवेदन करो कि वे कृपा कर कुछ क्षण और ठहर जाएं। परंतु हीरा देवी ने बाधा दी, एक साधारण राजकुमार के लिए पूजा नहीं रुक सकती। यह हमारे लिए अपमानजनक है। महाप्रभु से कहिए पूजा तुरंत आरंभ करें। पहाड़ सिंह ने रानी से धीरे से कहा, किंतु हमारे युवराज विमल देव भी तो अब तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये बातें हो ही रही थीं कि राजकुमारी विजया हांफती हुई वहां आई और मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर बोली, प्रभु, युवराज छत्रसाल और दलपति राय एवं युवराज विमल देव एक शुभ कार्य करके अभी लौट रहे हैं। उन्होंने मुझे आगे दौड़कर आपसे निवेदन करने को भेजा है कि उनके आने तक मंगल कार्य आरंभ ना हो। चंपत राय ने उत्सुक होकर पूछा, बेटी,
तीनों युवराजों ने ऐसा कौन सा शुभ कार्य पूर्ण कर दिया? महाराज, कुमार छत्रसाल और दलपति राय ने 11 यवनों को काट डाला है। उनमें से तो कुछ भाग गए, मगर वे उनके सरदार को बांध कर ला रहे हैं। यह सुनकर कंचुकी राय घबरा कर लड़की के पास आए। हीरा देवी, पहाड़ सिंह, चंपत राय, शुभकरण सभी ने अपने अपने आसन त्याग कर बालिका को घेर लिया। हीरा देवी ने विजया की भर्त्सना करते पूछा, इन उद्दंड लड़कों ने ऐसा भयानक अपराध क्यों किया और युवराज विमल देव उनसे कैसे मिल गए? विजया ने दर्प से कहा, मैं और युवराज विमल देव भोर से ही विंध्याचल देवी के लिए मालाएं बना रहे थे। वहां उन युवनों ने हमें घेर लिया और बुरी बुरी बातें कहने लगे। चंपत राय ने विस्तार से जानना चाहा। उन्होंने क्या कहा? पूरी बात बताओ। उन्होंने मुझे देखकर कहा, इसे शहजादे को नजर करेंगे और युवराज को गुलाम बनाएंगे। राजा शुभकरण ने पूछा, बेटी, तुम्हें अपना परिचय उन्हें देना चाहिए था। दिया था। मैंने कहा, मैं ढांढेर के राजा की लड़की हूं और ये ओरछा के युवराज हैं। पर इस पर वे हंसने लगे और कहा, तब तो और भी अच्छा है, गहरा इनाम मिलेगा। फिर क्या हुआ? वे जबरदस्ती हमको पकड़कर लेके जाने लगे। सभी घोड़े पर सवार थे। और फिर उधर से हमें युवराज छत्रसाल और दलपति राय आते मिल गए। जब उनके कहने से भी उन दुष्टों ने हमें नहीं छोड़ा, उल्टे उनका भी अपमान किया, तब दोनों युवराजों ने तलवारें सूत लीं। महाराज, भी सब 20 थे और दोनों कुंवर अकेले थे, तो भी उन्होंने आधे घंटे में यवनों को काट डाला। बाकी कुछ तो भाग गए। सरदार को वे घोड़े से बांध ला रहे हैं। युवराज छत्रसाल भी थोड़े घायल हुए हैं। रानी हीरा देवी ने क्रोधित होकर कहा, घोर अनर्थ! इन उद्दंड कुमारों को पूरा दंड दिया जाएगा। क्षण भर में ही मंदिर के प्रांगण में आवेश और आक्रोश का असाधारण वातावरण फैल गया। लोगों ने एक ध्वनि सुनी, भव भय हारिणी जननी, भव भय हारिणी जननी। पहले क्षीण, फिर स्पष्ट। तब सहसा एक भव्य मूर्ति मंदिर के प्रकोष्ठ से निकलकर सामने आती दिखाई दी। उपस्थित लोग उन्हें देखकर आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और नतमस्तक हो झुक गए। आगंतुक ऊंचे कद के गौरवर्ण एक तेजस्वी महापुरुष थे। उनके ऊर्ध्व रेखांकित मस्तक पर त्रिपुंड, शीश पर लंबे केश, कमर में रेशमी वस्त्र, घुटनों से नीचे तक पीत वस्त्र आच्छादित थे। पैरों में चंदन की खड़ाओं, दृष्टि निर्मल और भयहीन एवं मस्तक में ज्ञान की विशाल रेखा उनकी महानता को प्रकट कर रही थी। यह महापुरुष महाप्रभु प्राणनाथ थे, जो समस्त बुंदेलखंड में मुगलों और देशघातियों के विरुद्ध प्रजाजनों में वीरता और अभय का मंत्र घर घर जाकर फूंक रहे थे। यही चंपत राय के पूज्य गुरु थे। उपस्थित राजवर्गीय जनों ने जय प्रभु, जय प्राणनाथ प्रभु कहकर उनका अभिवादन किया। विजया दौड़कर महाप्रभु के समीप आ खड़ी हुई। प्राणनाथ प्रभु ने शांत स्वरों में आदेश दिया, आप सभी शांत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवी के मंदिर में अशांति न हो। आदेश पाकर सब लोग यथास्थान बैठ गए। महाप्रभु ने विजया के मस्तक पर हाथ फेरकर कहा, बेटी, तीनों कुमार कितनी देर में आ रहे हैं? प्रभु, वे सब अभी पहुंचते ही होंगे। इसी समय मंदिर के बाहर कोलाहल और जय जयकार का प्रचंड नाद सुनाई पड़ा। प्राणनाथ महाप्रभु विजया के साथ धीरे धीरे सिंहपौर पर आकर खड़े हो गए। तीनों राजकुमार आ पहुंचे। छत्रसाल दौड़कर महाप्रभु के चरणों में झुक गए। महाप्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी सदा ही जय हो, तुम धन्य हो। राजा चंपत राय ने आगे बढ़कर पुत्र की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र महावीर सारवाहन युद्ध में मारा गया था। उसकी मृत्यु का मुझे और तुम्हारी माता को बहुत दुख हुआ था। तब उसने स्वप्न में हमें दर्शन देकर कहा था, मैं फिर से आपका ही बेटा बनकर जन्म लूंगा और यवनों से युद्ध करूंगा। उसके बाद ही तुम्हारा जन्म हुआ। आज तक मुझे उस स्वप्न पर विश्वास न था, पर आज हो गया है। उनके
आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने बेटे को कसकर छाती से लगा लिया। महाप्रभु ने कहा, अब पूजन आरंभ होता है, सब लोग शांत होकर पूजन करें। सब लोग उठ खड़े हुए। महाप्रभु ने विंध्य देवी की प्रतिमा के सम्मुख आ भूमि पर प्रणिपात कर देवी को नमन किया। फिर पुजारी ने आरती उनके हाथ में दी और वे आरती करने लगे। घंटा शंख बज उठे, स्तवन गान होने लगा। घंटों का स्वर, शंखों की गूंज और दुंदुभी की मेघ गर्जना सब मिलाकर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे विंध्य पर्वत महानृत्य कर रहा हो। आरती होने पर जय विंध्यवासिनी, जय भव भयहारिणी जननी का महाप्रभु ने जय घोष किया, जिसका सब लोगों ने अनुकरण किया। यह जय घोष उतुंग वायु की लहरों पर इतना तीव्र हो गया कि मंदिर के प्रांगण से दूर दूर तक इसकी गर्जना हुई। उपस्थित लोगों ने आरती ली। आरती संपन्न हो चुकने पर महाप्रभु ने कहा, राजागण, इस वर्ष का वार्षिकोत्सव तो निर्विघ्न समाप्त हुआ, मगर भविष्य में ऐसा होगा या नहीं, इसका मुझे संदेह है। उधर दिन पर दिन मुगलों की स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है और इधर पारस्परिक द्वेष कलह। अब आप एकता के सूत्र में प्रेम की माला बनाकर विंध्यवासिनी देवी को भेंट दें तो यह सब संकट दूर हो सकते हैं। बेटी विजया, इस वर्ष तुम्हारी माला को माँ विंध्यवासिनी ग्रहण करेंगी। विजया ने माला दिखाकर कहा, प्रभु, माला तो मेरे पास है, पर यह माला तो मैंने और युवराज विमल देव ने मिलकर बनाई है। अकेले मैं इसे कैसे देवी को अर्पण करूं? महाप्रभु की दृष्टि कोमल हो गई। उन्होंने आदेश दिया, आओ कुमार, आगे आओ, देवी को माल्य अर्पण करो। विजया और विमल देव ने आगे बढ़कर देवी को माला अर्पित की और प्रणाम किया, परंतु माला खिसक कर युवराज छत्रसाल के गले में आ पड़ी, जो मूर्ति के अत्यंत निकट नतमस्तक हो रहे थे। जब छत्रसाल माला निकालने लगे तो महाप्रभु ने उन्हें रोक दिया। पहने रहो पुत्र, यह देवी का प्रसाद है। जो आज्ञा प्रभु, कहकर छत्रसाल उठ खड़े हुए। विमल देव ने विजया से धीरे से कहा, यह क्या हुआ? हम लोगों की माला छत्रसाल के गले में कैसे पड़ गई? विजया ने हंसकर उत्तर दिया, तो क्या बुरा हुआ? प्राणनाथ प्रभु सबको आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर लौट गए। अन्य लोग भी अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। इसके आगे क्या हुआ, ये जानेंगे हम सोने का थाल के अगले अंक में। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और दूसरों को भी सुनाइए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे सोने का थाल के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।